आज हमारे साथ बात करने के लिए कृष्ण गोपाल जी हैं। सर, क्या लगता है 30 अप्रैल का भी अब खत्म हो गया, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी? 30 अप्रैल का जो ऐसे एक मैसेज था जो जनप्रतिनिधि के पास हमारा मेमोरेंडम पहुंच गया। अब जनप्रतिनिधि अपना मेमोरेंडम लेते टाइम पर हमें वादा किया है जो हम इसको संसद में मुद्दा उठाएंगे और हमारा जो मेमोरेंडम जो सत्ता पक्ष को भी गया हुआ है, विपक्ष को भी गया हुआ है। पूरा राज्यसभा, लोकसभा, एमपी, भारतवर्ष में कोई भी स्टेट नहीं छूटा। हर जगह पर अपना अपना स्टेट में अपना अपना पूर्व सैनिक बाहर निकल के विस्तार से विवरण करके जो उनको समझाया हुआ है। उन्होंने कई कई जगह पर अपना जो मेमोरेंडम लेते टाइम पर उन्होंने रिसीविंग भी अपना हस्ताक्षर करते हुए दिया। वहाँ उन्होंने भाषण भी दिया और हमारा कर्नाटक इलेक्शन जो चल रहा है, इलेक्शन का जो प्रचार चल रहा है, उस प्रचार में कई स्टेजों में भी जो अपना नेता लोग इसी के बारे में बताया। जैसे हमारे देश के पूर्व सैनिकों को जो हमारा रोड में बिठाया गया है, मतलब वो कुछ भी हो, राजनीति की बात है, कुछ भी हो, लेकिन हमारा मतलब यही है, हम पूर्व सैनिक देश का है। अब इसमें कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम देश की रक्षा कर रहा है, तो इसी के अंदर जो भारत के जो भी जनता है उन्हीं के लिए, साथ साथ हमारा जो अपना जनप्रतिनिधि है वो किसी भी पक्ष को हो या सरकार हो, हम सभी के लिए काम कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ अगर रोड में बिठाया है, इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, जो कि हम लोग ने सरकार के पास मेमोरेंडम में विसंगतियां जितना भी है हमने गिनाया है। और उसके पीछे ये छल करने वाला कौन है उनको भी हमने उनको दिखाया है। जैसे हमारा लीडर थे, हमारा ऑफिसर थे, उन्होंने 75 साल से हमारा साथ में अन्याय करके आया हुआ है, लेकिन पहले बार उन्होंने हमारा पेमेंट और पेंशन के पीछे भी उन्होंने छल करके अपना लूटमारी कर दिया, हमें रोड में बिठा दिया। क्या लगता है सर, क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, 72 दिन से आपका धरना भी चल रहा है, लगातार आप मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, तो रक्षा मंत्रालय और पीएमओ तक तो ये बात पहुंच रही होगी, होम मिनिस्ट्री तक, क्यों वो लोग बात नहीं करना चाह रहे, या क्या दिक्कत आ रही है? क्यों सरकार या रक्षा मंत्री या उनके सेक्रेटरी क्यों आपसे बात नहीं करना चाहते? देखो, हमारा पूरा मेमोरेंडम पहुंच गया, सरकार के पास पहुंच गया। सरकार का ऐसा नहीं है सरकार को इसके बारे में पता नहीं, जो कि हमें पल पल का रिपोर्ट हर 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर यहाँ का फोटो निकाल के लेके जा रहा है। वो सरकार की तरफ से ही आदेश है, जो कि पुलिस वाला है, जो खुफिया विभाग है, हमारा फोटो निकालता है। अच्छा, जो लोकल यूनिट आता है, बिल्कुल हमारे पास आता है, हमसे जुड़े हैं, हमें सब पता है। अब उन्होंने आके यहाँ से हमारा स्टेज का फोटो, जितना लोग बैठा हुआ है, और हमसे पूछता है ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, सब चीजें। और हमारे पास एक उपस्थिति रजिस्टर होता है, इसका भी समझा लेता है। ये सब ऊपर से ही आदेश है, उसी हिसाब से चल रहा है। हमारा नेशनल कमेटी भी बना हुआ है, कमेटी का भी रजिस्ट्रेशन का काम हमारा चल रहा है। वो आने वाला टाइम पर जो सरकार के सामने, देखो, एक तो सरकार हमारे किसी को बुला नहीं सकता है, इसलिए नहीं बुला सकता है, हम लोग सरकार के सामने कुछ भी नहीं, जो कि हमारा कोई संगठन था ही नहीं है। संगठन का जो मुखिया जो है हमारा अफसर थे। अब किसी काम के लिए अगर सरकार बुलाना है, तो पहले से जो बना हुआ जो उस लीडर को ही बुलाएंगे। अब उस लीडर से अलग होके हम लोगों ने अपना एक संगठन बना दिया, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया हमने। अब उसका डॉग कमेटी काम करना शुरू कर दी। हमने उसको रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम खुद ही बात कर लेंगे सरकार के सामने बैठ के, जो आने वाला टाइम पर जो भी हमारे लिए जो भी काम है, हमारे जेसीओ जवान के लिए जो भी मांग है, वो सरकार का साम हम ही रखेंगे। जो कि हमें विश्वास नहीं है हमारे अफसरों के ऊपर। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए आया था हमारे पास, पहले हमारे भगाने के लिए लगे थे, बाद में उन्होंने उनका गलतियां उनको पता भी चल गया। 2-3 बार उन्होंने चिट्ठी पत्र भी भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने चिट्ठी पत्र सिर्फ वो अपना चेहरा चमकाने में लगाया हुआ था। अच्छा, वो लोग आपसे संपर्क किया था, हमारे पास संपर्क किया। 18 तारीख से लेकर शुरू हो गया था हमारा संपर्क करना, लेकिन हम लोगों ने उनका साथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। जो कि इसलिए तैयार नहीं थे, जो कि हम लोगों के बारे में हम सक्षम है। हमें किसी मंच और माइक लगा के, दरी बिछा के उनको ऊपर भरोसा करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हम अपना नेतृत्व कर सकता है। तो अब उन्होंने अपना मंच छोड़ के ये माइक आप ले लो, मंच आप ले लो, आप अपना नेतृत्व करो, ये कभी हमारा अधिकारी नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने उसको छीनना पड़ा, इसलिए छीनना पड़ा, हमारे को उन्होंने धोखा दिया। उसके बारे में अफसरों को भी पता है, ऐसा बात नहीं क्या क्या धोखा दिया उनको भी पता है, शर्मिंदा है। लेकिन फिर भी वो 75 साल से बनाया हुआ, इस ईंट इमारत से बना हुआ, जो ये ताकत से बना हुआ ये बिल्डिंग को, मतलब दूसरा का हाथ में कैसे दो, इसलिए वो अपना तरीका लगा रहा है। लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहा है। इकट्ठा मिलके जाने वाला जो बातचीत उनका तरफ से आ रहा है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है। इसलिए ये बात लेट इसलिए हो रहा है, 72 डेज हो गया। ये 72 डेज हो गया, कईयों ने हमसे भी पूछता, हमारा पूर्व सैनिक भी हमसे पूछता है 72 डेज होने के बाद अब क्या प्रक्रिया है। अब मीडिया वाला भी पूछ रहा है, लेकिन हम टाइम दे रहा है, हम इसलिए टाइम दे रहा है, 75 साल से जो हो नहीं पाया, 75 साल से हमारे पास कोई जगह नहीं था।
तो ऐसी स्थिति में टाइम लगेंगे, जो कि पहले हमारा जो संगठन जो बनाने वाला काम है उसमें करीब 300 से ऊपर संगठन हमारे साथ में हाथ मिलाया है। जो भी संगठन अपना जगह पर जो स्टेटों में काम कर रहा था उन लोगों ने उसमें भी हमने शर्त रखा था, अफसर नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। उसी शर्तों के हिसाब से संगठन हमसे जुड़ रहा है, अभी भी जुड़ रहा है। आज के दिन में भी कई संगठन हमारे से जो आज जुड़ा हुआ है, कई संगठन कई स्टेटों में अभी बना रहा है। मतलब ये सब कुछ करके हमारा कमेटी बनने में, मतलब एडहॉक कमेटी है, 6 महीने का टाइम लिया हुआ हमने, इसलिए हमने इस कमेटी को विस्तार से संगठन बनाने में हम लगे हैं और आने वाला टाइम पर सरकार के साथ बात भी करेंगे सर, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। सर अब क्या लगता है, क्योंकि जो मेमोरेंडम का प्रोसेस था वो तो हो चुका है, सरकार को पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है जैसा शुरू में कहा जाता था कि हम संख्या बल दिखाएंगे, क्योंकि सरकार ने भी कई दफे कहा कि आप संख्या बल दिखाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, क्या लगता है अब आप लोग संख्या बल दिखाएंगे, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आएंगे या आज संसद के पास जंतर मंतर पर भारी तादाद में पूर्व सैनिक यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि 28 लाख संख्या है आप लोग। ऐसे है, हम लोग जो सरकार ने जैसी सोचे थे और हमारा अधिकारी जैसे सोचते थे उससे भी आगे बढ़ के हम लोगों ने संख्या बल दिखाया है। वो संख्या बल दिखाने वाले की बात है, हमने एक बुलावा कर दिया तो एक दिन के लिए पूरा आ जाएंगे, चले जाएंगे, सोच भी यही थे। उसमें हमें कोई फायदा नहीं मिलेंगे, हमारा फालतू में पैसा खर्चा होंगे, जो हमारे लोग दूर दूर से आके यहाँ दिल्ली में आके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। फायदा के लिए हमें यहाँ 75 दिन भी लगा दे या 100 दिन भी लगा दे तभी फायदा होंगे। इसलिए फायदा होंगे, हम लोगों ने पहले यहाँ आंदोलन किया, उस आंदोलन अनिश्चितकालीन जो चलते टाइम पर हमें पहले कम से कम जो 25 दिन तक हमें भगाने में लगे थे हमारे अफसरों ने, अब उसको हमने झेला, उसको हमने झेलते हुए हमारा लोग तब बाकी स्टेटों से आते रहा, वहाँ अफसरों का गोदी में बैठा हुआ जो अफसरों से जो अलविदा करके टाटा करके सैल्यूट मार के वहां से निकला, उन्होंने दूसरा संगठन बना दिया। उसके बाद आके हमारे पास मिलके हमारा मंच संभालना शुरू कर दी। धीरे धीरे आगे जाके हम लोगों ने महीना 1 निकाल दिया, हम उन्होंने 3 तारीख की कॉल रख दी, जो सौंप दी, जो कि हमने जो भी किया वो बिल्कुल हर कोई भी एक जिला ऐसे भी नहीं छूटा है, उनको हमने दे दिया। वो एक ऑफिशियल मैटर है, उसी हिसाब से वो सरकार के पास पहुंच गया क्यों IAS का द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने 9 तारीख को हम लोगों ने ND तिवारी जो भवन में हम लोगों ने अपना नेशनल कमेटी बना दी, एडहॉक कमेटी काम शुरू कर दी। उसके बाद हम लोगों ने 30 तारीख को अगला कॉल रख के जनप्रतिनिधि जितना भी है उनको हमने जगाया। अब इसी जैसा करने के लिए हमें कोई ऐसा कोई टाइम टेबल बना के किसी सरकार ने, कोई नेता ने, कोई अधिकारी ने नहीं दिया। ये सब कुछ टाइम टेबल हम लोगों ने यहाँ जंतर मंतर पर बैठ के हमारे से जुड़ा हुआ लोगों के साथ में बातचीत करके, उन्होंने व्हाट्सएप से जोड़ के हमने नज़दीक से उनको देखना शुरू कर दी। हम लोगों ने सोशल मीडिया से नज़दीक हो गया, क्योंकि आपको पता है नेशनल मीडिया नहीं आ रहा है। अब नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा करके हमको पहले दुखी थे, कई लोगों ने हमको बताता भी था नेशनल मीडिया क्यों नहीं आता है। नेशनल मीडिया आया भी है, ऐसा बात नहीं है, हमारे पास प्रिंट मीडिया आके हमसे न्यूज़ लेके जाते थे, लेकिन छपता नहीं था। लेकिन अब हमारा जो नेशनल मीडिया में, जो प्रिंट मीडिया में हर स्टेटों में न्यूज़पेपरों में निकलना शुरू हो गया, हर स्टेट में, सिर्फ जंतर मंतर का न्यू दिल्ली में नहीं निकल रहा, बस इतना ही है। उसमें कोई रोक है, कुछ भी है वो, उसी के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बारे में तो पूरा स्टेटों से पता चलता है, पूरा स्टेट इधर आता है, हमसे हाथ मिलाता है, तो यहाँ से एक अलग न्यूज़ निकालने का क्या जरूरत है। अब सोशल मीडिया में सभी के मोबाइल में हमेशा रहता ही है, अगर नेशनल मीडिया में एक बार एक झलक दिखाएंगे, निकाल देंगे, तो ऐसी झड़का हमको नहीं चाहिए। 75 साल से हमने जो गुलामी झेला है, उस गुलामी प्रथा को भी समाप्त करने के लिए हम आगे निकल के जा रहा है। सरकार बिल्कुल हमारे साथ में है, क्योंकि क्या आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? देखो, अगर सरकार नहीं जगता है, ये है डिसेबिलिटी पेंशन का चार्ट है, इसी में भी देखना, जो नायक सूबेदार सार से शुरू हो गया, माइनस में चले गए, जो पहले दे रहा था लेकिन उनसे माइनस में कर OROP2 में दिया हुआ है। जो डिसेबिलिटी पेंशन में भी माइनस में करने से, इसमें देखो सूबेदार सार के तो पूरा सर्विस में माइनस में ही है। सूबेदार सार का पूरा सर्विस में जो डिसेबिलिटी पेंशन आ रहा था उसी में भी पूरा माइनस में भी दिया है। और ये सूबेदार मेजर सार का है, इसी में भी देखना JCOs का शुरू हो गया था, कहाँ से OROP2 JCO रैंक से पूरा माइनस में चले गए। जो दे रहा था उसी में कम कर दिया, डिसेबिलिटी पेंशन में भी, कम कर दिया, डिसेबिलिटी पेंशन में भी कम कर दिया।
यही ये दोस्त हम लोग देखने से बहुत 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 कमियां है। जो OROP2 बनाया हुआ चार्ट में बहुत कमियां है जेसुअस ओवर्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।